हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस बार दो अलग अलग बातें देखने को मिल रही है। एक तरफ भाजपा है, जहां चुनाव की कमान प्रधानमंत्री मोदी स्वयं संभाल रहे हैं। वे आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां भी कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, जिसके अधिकांश प्रत्याशी खुद को ही सेनापति मानकर चुनाव मैदान में डटे हैं। प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं की कुछ रैलियां हुई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनावी प्रचार की बातें करें तो उसमें भाजपा काफी आगे चल रही है। भले ही स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस पार्टी के भी 40 नाम है, लेकिन कई बड़े चेहरे पहाड़ तक नहीं पहुंच सके। नतीजा, कांग्रेसी उम्मीदवार खुद को ही सेनापति मानकर चुनावी रण में कूद पड़े हैं। हालांकि उम्मीदवार मान रहे हैं कि उनके पास दो अचूक हथियार हैं, जिनके बलबूते वे चुनाव में टक्कर दे पा रहे हैं। इनमें एक है रिवाज और दूसरा ओपीएस। गुटबाजी की बात भी करें तो वहां दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर यह दिखाया गया कि पीएम मोदी भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार को फोन कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर भाजपा को अपने बाकियों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई सीटों पर असंतुष्ट नेताओं को समझाने बुझाने में पार्टी को सफलता भी मिली है। कांग्रेस में बगावत के चलते पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर समेत कई लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर इस बार 412 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या लगभग 338 थी। भाजपा के कई नेता बागी हो चुके हैं। चंबा से इंदिरा कपूर की गतिविधियां भी बीजेपी के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस के प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का नाम शामिल था। ये तीनों ही प्रचार के लिए नहीं पहुंच सके। सोनिया और मनमोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने हैं। शिमला के रिज मैदान पर उमाकांत ये कहते हैं कि प्रचार में भाजपा काफी आगे चल रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर समेत दर्जनों केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का नाम लोगों को याद है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के 2 सीएम और कई वरिष्ठ नेता भी हिमाचल आए हैं। यहाँ तो कांग्रेस उम्मीदवार खुद ही सेनापति बने बैठे हैं। उनके पास 2 अचूक हथियार हैं, एक है रिवाज और दूसरा है ओपीएस। कांग्रेस उम्मीदवारों को भरोसा है कि यही 2 बातें उन्हें इस बार जीत तक पहुंचा सकती हैं। वहीं इस बार चुनाव में पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवारों ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है। वजह, हिमाचल में लगभग हर चौथा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है। परिवार में से कोई ना कोई तो जरूर सरकार, बोर्ड या निगम में काम कर रहा है। भाजपा कह रही है कि रिवाज टूटेगा, यानी 5 साल बाद भाजपा सरकार दोबारा से आएगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में नहीं आए, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर पार्टी उम्मीदवारों को ओपीएस और रिवाज पर ही पूरा भरोसा है। ये दोनों बातें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा सकती हैं। भीतरघात या असंतुष्ट नेताओं की उपस्थिति के बावजूद पार्टी को इन्हीं 2 बातों पर विश्वास है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये गृह राज्य है। ये चुनाव उनकी आगामी भूमिका भी तय कर सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।